आपकी बात सुनना, मेरी बात सुनो। प्रभाकर जी, प्रभाकर दो धड़े, मैं आपका नाम सुनना, मैं सुना, आप मेरा सुनिए, आप मेरा सुनिए, मैं सुन लिया, मैं दो बार सुना, मैं दो बार सुना, अभी आप सुनिए, मुझे खाली ये बताइए, जो लाइन वहां तक लगा है, 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 हम कर रहे हैं, कब करेंगे, कब जो लाइन लगा उसका, मेरी बात सुनो ना आप। मैं सुना ना, मैं दो बार सुना, आप मुद्दे को भड़का के बात कर रहे हैं, आप मुद्दे भड़का रहे हैं अपने देश में। यहाँ माइक क्या है, मुझे बताइए, मैंने सुना आपकी बात, मुझे बताइए जो लाइन वहां तक लगा है वो लाइन पे कार्रवाई कब होगा? ये सामने जो नो पार्किंग है, नो पार्किंग में कब कार्रवाई होगा? कोई भी दक्ष नागरिक आपको किसके लिए यहाँ रखा गया है? आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछने पे भाग रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। नो पार्किंग पे यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है, ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे कार्रवाई, इनसे सवाल खाली करो तो यहाँ से वहां सीटी बजाते हुए खाली घूम रहे हैं और माइक पे मुझे बता रहे हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करो। जनसंख्या कंट्रोल करना इनका काम है क्या? नशे मुक्त करना इनका काम है? नो पार्किंग में यहाँ पे जो गाड़ियां लगी है, दिखाई नंबर दिखाते रहिए, यहाँ दिखाई, ये पूरा बस स्टैंड के सामने जो गाड़ियां लगी है, अरे नो पार्किंग यहाँ बोर्ड दिखाइए, क्या हुआ, बंद हुआ था क्या? क्यों? नो पार्किंग का बोर्ड दिखाइए, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और सामने आप बस स्टैंड, यहाँ भी रिक्शा लगा हुआ है। एक लाइन ये लगा है, यहाँ से लग के सीधा आगे तक, जो ब्रिज जहाँ खत्म होता है उसके आगे तक सड़क लगाया गया है। रिक्शे वालों को कहना है कि हम रिक्शा यहीं लगाएंगे, और हम कहाँ लगाए? ये नहीं है कि अपने देश में और बहुत सारी समस्या है, जैसे कि नशा मुक्त भारत, चोरी मुक्त भारत, लफड़े मुक्त भारत, ये कौन करेगा? ये एजेंडा आपने ये करना चाहिए। पर्यावरण मुक्त भारत, झाड़ लगाना चाहिए। ये लोक संख्या विस्फोट, अपने देश में और बहुत सारी समस्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो कोई ध्यान नहीं देता, और आप आ जाके है ना इधर ही ध्यान देते, तो ये हमें कभी कभी है ना थोड़ा सा गलत बात एक है सर, कि आप जो जनता के बीच जाके जनता के एक्सीडेंट ना हो, रूल्स और रेगुलेशन है ना पब्लिक ने फॉलो करो, इसके लिए आपके पास क्या मिशन है, क्या एजेंडा है? लोगों के बीच में जाओ, आप लोगों को जागरूक करो। आपके पास आया हूँ, पूछने आया हूँ, सुनिए ना सर, सही बात है, आप जो बोल रहे हैं एक बात सही है, मेरा कहना है, सुनो सर, आप पब्लिक के बीच में जाओ, रूल्स और रेगुलेशन पब्लिक को फॉलो करने के लिए, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, ऐसे केस इसमें है ना बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, तो उनके ऊपर है ना एक्सीडेंट होते, ये ट्रैफिक पुलिस होने के कारण है ना अपने देश में कितने है ना एक्सीडेंट होते हैं, तो वो कंट्रोल किया जाता है। सही बात है सर। मुझे आप बताइए, मैं आपका सब सुना, अब मेरा सुनिए। अभी जब आपका सुनने का नंबर है, आप सुनना नहीं चाहते, सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई, बात सुनिए ना, मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि जो इधर सुनिए, अरे बता के आप चले जा रहे हैं, हो जाएंगे, सुनिए। आप लगातार जो हॉर्न की आवाज सुन रहे हैं, लगातार जो ट्रैफिक देख रहे हैं, मैं आपको चीज और दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ियां पार्क है और कोई बोलने वाला भी नहीं। देखिए यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ दिखाइए, नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, बस स्टैंड को सट के वहां तक आ गया। ये देखिए, ये पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। अभी वहां पे जब हमने बात किया रिक्शे वालों से, उन्होंने कहा कि अब 2 लाइन और लगाएंगे और ट्रैफिक जाम करेंगे, और ट्रैफिक जाम हो गया। यहाँ भी ट्रैफिक जाम है, वहां भी ट्रैफिक जाम है, न तो हवलदार वहां थे न तो यहाँ दिख रहे हैं। एक अभी दिखे थे लेकिन कहाँ चले गए पता नहीं, और ट्रैफिक लगातार जाम होते जा रहा है। हवलदार यहाँ पे लगातार गायब है, 1-2 जन थे, कहीं शायद थे, अभी शायद निकल के आएंगे। लेकिन नो पार्किंग में यहाँ पे जो गाड़ियां लगी है, दिखाई नंबर दिखाते रहिए, यहाँ दिखाई, ये पूरा बस स्टैंड के सामने जो गाड़ियां लगी है, अरे नो पार्किंग यहाँ बोर्ड दिखाइए, क्या हुआ, बंद हुआ था क्या? क्यों? नो पार्किंग का बोर्ड दिखाइए, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और सामने आप बस स्टैंड, यहाँ भी रिक्शा लगा हुआ है। एक लाइन ये लगा है, यहाँ से लग के सीधा आगे तक, जो ब्रिज जहाँ खत्म होता है उसके आगे तक सड़क लगाया गया है। रिक्शे वालों को कहना है कि हम रिक्शा यहीं लगाएंगे, और हम कहाँ लगाए? और यहाँ पे देखिए रिक्शे खड़े हैं, सामने भी रिक्शे खड़े हैं। अब हवलदार साहब का है, उनको देखना होगा, क्योंकि उनके पास चालान मारने की मशीन नहीं होती है। देख तो गए हैं, कम ये देखिए सर, जो लाइन लगी है सड़क के आगे तक, क्या कहेंगे? मैं पकड़ाऊं? हाँ, सुनो मेरी बात सुनो।
आप जो बोल रहे हैं, तो मेरी बात सुनो। पहले तो है ना, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो, हाँ। लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। यस। हर रिपोर्टर का इलेक्ट्रिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनका हम आदर सम्मान करते जी, हैं। धन्यवाद। और अपने देश में और भी बहुत समस्या है, जैसे कि नशा मुक्त भारत, हाँ। जैसे पर्यावरण, हाँ। चोरी मुक्त भारत, यस। ये एजेंडे के ऊपर आप क्यों नहीं काम करते? सर, सुनिए ना 2 मिनट। अपने देश में और बहुत सारी समस्या है, तो आप फिर भी है ना, तुम इसके ऊपर लोगों के ऊपर जागरूक नहीं करते, प्रकाश नहीं करते। आज आके इधर ट्रैफिक वो तो हम कर रही है, और महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, फिर भी आप है ना, तो छोटे मोटे बात के लिए है ना, हमारी गलतियां निकालने का देखते हैं। अगर महाराष्ट्र पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेंगी ना सर, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। और हम आपका सम्मान करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने देश में और बहुत सारी समस्या है, जैसे कि नशा मुक्त भारत, चोरी मुक्त भारत, लफड़े मुक्त भारत, ये कौन करेगा? ये एजेंडा आपने ये करना चाहिए। पर्यावरण मुक्त भारत, झाड़ लगाना चाहिए। ये लोक संख्या विस्फोट, अपने देश में और बहुत सारी समस्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई ध्यान नहीं देता, और आप आ जाके है ना इधर ही ध्यान देते, तो ये हमें कभी कभी है ना थोड़ा सा गलत बात लगता है। देखिए, अगर आपको गलत लगा है, पूरा तैयार थे और एक सांस में उन्होंने सब कुछ बता दिया कि जो बाकी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये कोई समस्या नहीं है, वैसे विरार में ट्रैफिक जो है कोई समस्या नहीं है, इससे और भी बड़ी समस्याएं हैं। और छोटे मोटे यहाँ दिखाते रहिए, ट्रैफिक दिखाते रहिए, छोटे मोटे समस्याओं को लेके हम लगातार परेशान करते हैं, लगातार टोकते हैं, लगातार वीडियो दिखाते हैं और इनकी बदनामी करते हैं, जबकि ये ट्रैफिक कोई समस्या है ही नहीं। पुलिस प्रशासन अच्छा काम करती है, पुलिस प्रशासन ट्रैफिक नहीं लगवाती है, पूरा आगे तक सड़क जाम है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाम हुआ है, गाड़ी निकालने का यहाँ पे रास्ता नहीं है। इधर आइए, नो पार्किंग में यहाँ रिक्शा लगा हुआ है और आराम से रिक्शा लगा के नो पार्किंग में खड़े हैं। जब ये कोई समस्या ही नहीं है तो नो पार्किंग होना नहीं चाहिए। जब समस्या या ट्रैफिक कोई समस्या नहीं है तो हवलदार भी नहीं होने चाहिए, ट्रैफिक पुलिस भी खत्म करना चाहिए। हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं। एक बड़ा संदेश और एक बड़ी बात जो हमें मालूम पड़ा, ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया। अब इनसे सवाल तो बनता है, लेकिन रुके तब ना, वो लगातार यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहे हैं और हमें इतना अच्छा ज्ञान दे के व्यस्त हो गए हैं। इंतजार करेंगे जैसे तो खाली होते हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन लगता है इनको खाली होने में समय लगेगा। तब तक हम और चीजों से बात करते हैं हम ना। आप फ्री हो जाएंगे, बात करता हूँ। बीजी आप है ना, आप फ्री हो जाइए। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार दुबे। दुबे जी, अभी मेरी बात, इनका नाम क्या है? ठीक है, नाम देख लूंगा मैं। अभी हमने बात किया, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कोई समस्या है ही नहीं, देश में बड़ी बड़ी समस्या है, नशे का मुद्दा है, बेरोजगारी है, जनसंख्या विस्फोटक है, जनसंख्या बढ़ रहा है, उस पर चर्चा करना चाहिए, ट्रैफिक पर चर्चा करना ही नहीं चाहिए। छोटी मोटी चीजों को लेके हम पत्रकार इन्हें परेशान करते हैं, इनकी कोई गलती नहीं रहती। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, सबसे बड़ी। और ट्रैफिक की समस्या क्यों लगती है? कोई कर्मचारी ज्यादा रहते हैं, दोपहर का देखो अभी एक है और एक जन वो भी अभी आए, 2 जन समझ लो होंगे, 2 जन पे कितना ट्रैफिक संभलेगा? वो भी है नाका, वो भी नाका है, तो कैसा संभलेगा? मेन सबसे बड़ी ट्रैफिक लगती क्यों? तब अवैध गाड़ियां चलती हैं, अवैध बस चलती है, अवैध टैक्सी चलती है, सब अवैध काम हो रहा है, तो जेवर बात है, बढ़ेगा ही ना। ये जो बस यहाँ से जाती भर भर के, उसका क्या है? उसका बोले तो ये लोग भी चलवाते ना, पैसा लेके चलवाते। सब 2-2 हजार 2,500 रुपया लेते एक महीने का। वो लोग खुद बोलते कि हाँ मैं पैसा देता हूँ हवलदार को, इसके लिए गाड़ी लगा। पूरा रोड कल जाम हो गया, तो पूरा ओसवाल तक खाली करवाया हमने। सर हो गए फ्री? अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे रात में यहाँ प्राइवेट बस आती है, बस में लोगों को बैठाया जाता है और लेके हाईवे सवारी ढोया जाता है। वो बस का कोई भी लाइसेंस नहीं है, बस का कोई पेपर नहीं है, फर्जी तरीके से चलाया जाता है, उन पे कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। किस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है, पर आप दिखाइए। 2 रिक्शे का जो लाइन दोनों तरफ तीनों तरफ एकदम देखिए, एकदम क्लीन करने लगे। जितनी सीटी की आवाज अभी आ रही है, हमारे आने के वक्त इतनी सीटी की आवाज नहीं थी। और ट्रैफिक एक समस्या नहीं है, ये तो नया जो एक न्यूज हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों ने दिया है, ट्रैफिक हवलदार ने दिया है, इससे वसीम विरार की जनता को एक नई जानकारी मिली है। और वसीम विरार की जनता इस नई जानकारी को शेयर करे। जितने भी लोग उन्हें बताए कि ट्रैफिक कोई समस्या नहीं है, समस्या और जनसंख्या है, जनसंख्या न बढ़ाए, नशे का व्यापार है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ट्रैफिक पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
सामने दिखाइए। जो फाइन मारना होता है राधा कृष्णा पास, वहाँ पे 4-4 3-3 हवलदार होते हैं, लेकिन ये ऐसा एक जगह है तुलिन पुलिस चौकी के नीचे जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक लगता है और ये ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। एक हवलदार एक गार्ड यहाँ दिख रहे हैं और बाकी सब के सब गायब है, सब कहाँ है पता नहीं। और ना तो आगे थे, अभी हम आगे से आ रहे हैं, वहाँ भी कोई हवलदार नहीं थे और सवाल पूछा जाएगा, उनका जवाब ये होगा कि चाय नाश्ते के लिए गए थे और एक्चुअल में कहा थे वो तो कहाँ मारोगी भाई, इधर आइए। कहाँ, क्या नाम है आपका? अर्जुन। कहाँ मारोगे? यही पे मारूंगा अभी यहाँ पे। क्यों मारोगे? वसूली के चक्कर में, कुछ वसूली हो रहा था, 20 रुपया रोक रहे थे और रिक्शा न लगाने के लिए मार हुआ, सर्वर फूटा है, केस वेस हुआ है। अच्छा, कौन मारा, किसको मारा? प्रतिदिन गुंडागर्दी यहाँ चल रही है प्रतिदिन। हवलदार को बोलते नहीं? हाँ हवलदार? अरे क्यों बोलेंगे, अच्छा, क्यों बोलेंगे? आपको बोले थे ना कि सब मिली जुली सरकार है। कल आप नहीं, आज एक नई जानकारी दी है। तो आपने न्यूज बनाया था तो किसी ने बोला ना कि हम प्रशासन के साथ में मिल बांट के काम कर रहे हैं। कहाँ गए उनकी साथ? वो उन्हीं ने प्रशासन का उल्लंघन कर अरे दिया, वाह वाह वाह, मार के सर फोड़ दिए। मार के सर फोड़ दिए। तो मुझे लगाया था परसों की मार के सर फोड़ देंगे किसी न किसी का। अब मुझे एक नई जानकारी मिला यहाँ पे कि ट्रैफिक कोई समस्या है ही नहीं। ट्रैफिक का समस्या बहुत है। हवलदार जो यहाँ पे भी है उन्होंने कहा ट्रैफिक कोई समस्या ही नहीं है। देखिए यहाँ पे अनलीगल गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और दूसरी मेन प्रॉब्लम ये है कि पैसेंजर को जाना चाहिए जहाँ रिक्शे में, वहाँ जाती है प्राइवेट बस, मैजिक, इको। और वसई विरार में जो वाहतूक विभाग के ऑफिसर दो जो है, ये प्रशांत लांगी सर और जो विरार के ऑफिसर्स हैं, वो दोनों कोई काम के नहीं है। उनको ड्यूटी से इस्तीफा देना ही अच्छा है क्योंकि वो सही तरीके से काम ले आगे ले डाल ना फिर। अगर वो सही तरीके से काम करते सर तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नाला सुपारा में नहीं होता। दिन रात मगजमारी होता है। फिलहाल देखिए पूरा अभी भी यहाँ से वहाँ लेफ्ट राइट हवलदार कर रहे हैं, लेकिन जो नो पार्किंग का बोर्ड लगा है वहाँ दिखाइए। वहाँ पे जो रिक्शे खड़े हैं जैसे खड़े थे वैसे खड़े हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि हवलदार ने कहा है, ट्रैफिक हवलदार ने कहा है कि ट्रैफिक कोई समस्या है नहीं। और ये छोटी मोटी बात है जिसको लेके जिसको लेके हम जैसे पत्रकार इनको परेशान करते हैं, इनकी बदनामी करते हैं, इनका वीडियो बनाते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा फ्री हो जाए तो इनसे मैं चर्चा करूँ, क्योंकि अचानक कैमरे पे आए और तमाम समस्याएं बताए कि समस्याओं पे काम करना चाहिए। अब लेकिन कैसे काम करना चाहिए पूछना बाकी रह गया है। हम ही रोड क्रॉस कर लेते हैं, आइए। निकल सर, थोड़ा सा बात भी करते रहेंगे, आप काम भी करते रहिए। तो मैं बोला था जो रिक्शे का लाइन यहाँ से वहां तक लगा है, मेरा कहना एक है सर कि आप जो जनता के बीच जाके जनता के एक्सीडेंट ना हो, रूल्स और रेगुलेशन है ना पब्लिक ने फॉलो करो। इसके लिए आपके पास क्या मिशन है, क्या एजेंडा है? लोगों के बीच में जाओ, आप लोगों को जागरूक करो। आपके पास आया हूँ, पूछने के लिए आया हूँ। सुनिए ना सर, सही बात है, आप जो बोल रहे हैं एक बात सही है। मेरा मेरा कहना है कि सुनो सर, आप पब्लिक के बीच में जाओ, रूल्स और रेगुलेशन पब्लिक को फॉलो करने के लिए, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव ऐसे केस इसमें है ना बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, तो उनके ऊपर है ना एक्सीडेंट होते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस होने के कारण है ना अपने देश में कितने है ना एक्सीडेंट होते हैं, तो वो कंट्रोल किया जाता है। सही बात है सर। मुझे आप बताइए, मैं आपका सब सुना, अब मेरा सुनिए। अभी जब आपका सुनने का नंबर है, आप सुनना नहीं चाहते, सुनिए। अरे सुन लीजिए भाई, बात सुनिए ना। मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि जो इधर सुनिए, अरे बता के आप चले जा रहे हैं, वो जाएंगे। सुनिए ना, बात सुनिए। मैं आपकी बात सुना ना, मैं सुनिए, इधर आइए। अरे जाएंगे, हो जाएंगे, सुनिए, हो जाएंगे। आप यहाँ आइए, सुनिए। मैं इधर सामने था भाई साहब, मैं आपकी बात सुना, मेरी बात सुनो। प्रभाकर जी, प्रभाकर दो धड़े, मैं आपका नाम सुना, मैं सुना। अब मेरा सुनिए, मैं सुन लिया। मैं दो बार सुना। अभी आप सुनिए, मुझे खाली ये बताइए, जो लाइन वहां तक लगा है, जो लाइन वहां तक लगा है, जो लाइन वहां तक लगा है, हम कर रहे हैं, कब करेंगे? जो लाइन लगा उसका मेरी बात सुनो ना आप।
मैं सुना ना, मैं 2 बार सुना। आप मुद्दे को भड़का के बात कर रहे हैं, आप मुद्दे भड़का रहे हैं। अपने देश में यहाँ माइक क्या है मुझे बताइए, मैंने सुना आपकी बात, मुझे ये बताइए जो लाइन वहां तक लगा है वो लाइन पे कार्रवाई कब होगा? ये सामने जो नो पार्किंग है, नो पार्किंग में कब कार्रवाई होगा? कोई भी दक्ष नागरिक आपको किसके लिए यहाँ रखा गया है? आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। सवाल पूछने पे भाग रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। नो पार्किंग पे यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है, ड्यूटी कर रहे हैं। ये कोई भी यहाँ पे कार्रवाई, इनसे सवाल खाली करो तो यहाँ से वहां सीटी बजाते हुए खाली घूम रहे हैं और माइक पे मुझे बता रहे हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करो। जनसंख्या कंट्रोल करना इनका काम है क्या? नशे मुक्त करना इनका काम है क्या? इनको जिस काम के लिए यहाँ पे रखा गया है, हटिए भाई, तो जिस काम के लिए इनको यहाँ रखा गया है वो काम तो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए पहले वो लाइन पे कार्रवाई कब होगी? लाइन पे कार्रवाई कब होगी? ओ भैया सुनिए ना सर जी ये मतलब कुछ नशे में लग रहे हैं मुझे। ये पीते हैं क्या? पीते हैं क्या? ड्रिंक करते हैं? साथ थोड़ी रकम में ड्रिंक कर रही है तो लाल है। हाँ? ये मुझे नशे में लग रहे हैं क्योंकि ये जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, एक नशेड़ियों जैसा हरकतें कर रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, माइक पे आ रहे हैं, बोल के फिर भाग जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम में फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, फिर भाग जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ इनका जांच होना चाहिए, मेडिकल जांच होना चाहिए कि नशे में है कि नहीं है। हाँ, कहाँ गए थे, गायब हो गए? अभी फिर आएंगे, उनके साथ बात करूंगा, पूछूंगा। ये नो पार्किंग यहाँ दिखाइए। रुकिए। अभी जो मार हुआ है ना, अभी जो मार हुआ है, ये नशा करते हैं क्या? ये हवलदार नशा करते हैं क्या? नहीं वो बहुत ही, ये जब तक रहते हैं ना, तो कैसे यहाँ पे आ रहे हैं, बोल के भाग जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बोल के भाग जा रहे हैं? मतलब एक कैसी हरकतें कर रहे हैं? उनका क्या यहाँ परमानेंट जॉब नहीं है। जो यहाँ परमानेंट रहते हैं ना, ये बात उनसे आप पूछे। अरे जो नो पार्किंग है, नो पार्किंग कोई डर ही नहीं यार। नो पार्किंग नहीं हो। अभी क्या बोर्ड हुआ? लगा है नो पार्किंग है, देखो ना सामने यार। हाँ, वहाँ क्या हुआ? नाम का है नो पार्किंग नाम का है। बात क्या है, अभी ये जो गाड़ियाँ खड़ी है अभी, वो सब लोग चौकी में थे। हाँ, उसमें से मैं एक हूँ। अच्छा, जो यहाँ मार हुआ है ना, अभी जो ये गाड़ियाँ ड्राइवर नहीं है, अभी जो मार हुआ है यहाँ पर, मार होने की वजह से वो मेरी गाड़ी है, अगर ड्राइवर की गाड़ी है, इधर भी जो ड्राइवर है सब उनकी है। मार होने की वजह से ये गाड़ी खड़ी है, सब लोग चौकी में गए थे, चौकी में से वही आए हैं। अभी वो सर फटा है ड्राइवर का, ठीक है। उसकी वजह से गाड़ी खड़ा किया। रात में यहाँ से प्राइवेट बस से भर के जाते हैं। बस वालों के पास लाइसेंस नहीं है, बस वालों का पेपर क्लियर नहीं है, उनका इंश्योरेंस खत्म हो गया है और यहाँ से बस स्टैंड के पास से बस भर के लेके हाईवे जाते हैं। उनपे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि हफ्ता देते हैं। यहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पे जो लाइन शुरू होती है वहाँ आगे तक जाती है। और इनका कहना है कि कोई समस्या, रुकिए ना, इनका कहना है कोई समस्या ही नहीं है। क्यों समस्या नहीं भाई? आपके नजर आज पूरे बस्ती बिहार में ट्रैफिक लग रहा है, जिम्मेदार कौन होगा? ट्रैफिक हवलदार है। ट्रैफिक हवलदार काम में कंट्रोल करना। ये लाइन वहां तक लगी है, तो खाली कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। कोई नहीं कराएगा। क्यों कराएगा? क्यों नहीं कराएगा? क्यों कराएगा बताइए ना। अगर ट्रैफिक हवलदार, अगर ये लाइन पूरा डबल लग जाती है, हाँ, ये अगर कराने लगेंगे तो रहेगा नहीं ना। अगर 4 सीट चल रही है, हाँ, अगर वो 3 सीट कर देंगे तो लाइन बहुत तेज चलेगी। मगर हमें क्या पड़ी है? ना हमें पड़ी है, ना उनको पड़ी है, ना किसी को पड़ी है, तो हम करेंगे क्यों? उन्होंने कहा दिया है कि ये काम उनका नहीं है, ये काम उनका नहीं है। आइए खत्म ही करते हैं, क्योंकि जब वो जवाब ही नहीं देंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। आजा भाई, जान दो, चलते हैं बस निकलते हैं। प्रभाकर जी चलिए हम निकलते हैं, कोई बात नहीं। आप जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे। कोई सवाल का कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने हमें एक जानकारी दी है कि ट्रैफिक जो है छोटी मोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्या नहीं है। इन समस्याओं को छोड़ के देश में जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। जनसंख्या कंट्रोल होगा तो ट्रैफिक लगेगा नहीं। कमिश्नर साहब, आप भी सुनिए और आप भी एक फॉर्मूला आगे बढ़ाइए। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, आप भी सुनिए कि आपके जो होम गृह खाता के जो हवलदार हैं, इनका कहना है ट्रैफिक कोई समस्या है ही नहीं। खैर, जब समस्या है ही नहीं तो खबर क्यों चलेगी?